दोस्तों, परदेशियों के हालात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ पर जब रमज़ान आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कौम जो है वो फ़कीर बन गई। मक्का की गलियों में आप देख लें, इवन जो अफ्तारी देने के लिए आते हैं ना, ये सऊदी लोग या कोई भी, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों का रश, इशारों पर जहाँ पर वो चीज़ें देते हैं, थोड़ा बहुत एक पानी दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, वहाँ पर लड़ते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। इतने मैंने मज़लूम मक्का में अगर चले जाओ उम्रा करने के लिए, तो हम जब रोड से अंदर तक जाते हैं ना, तो रास्ते में हमें 4-5 औरतें मिल जाती हैं मांगने वाली, सब पाकिस्तानी होती हैं। इस कदर बेचारगी है। ये प्रोफेशनल भी नहीं होते, अच्छे खासे महजब भी होते हैं, चंगे भले काम करने वाले, दुकान आ आदतें पड़ जाती हैं इनको। और एक और अलमिया है रमज़ान में जो ना इफ्तारी वाला अलमिया, मस्जिदों में एक तो होता है कि जो लोग बेचारे अभी नए नए आए हैं, सेट नहीं है, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, चलो उनके पास तो एक ऑप्शन होता है ना कि रोज़े भी होते हैं, बंदा मस्जिद में खोल लेता है, इट्स ओके, वो इसी भी होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं, सेट लोग होते हैं, अच्छे भले लोग होते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि तो बारह रोज़ा रोज़ा खोल के कार आ जाए, यानी जितने पैसे बचने हैं बचा लें। ठीक है ना, एक ही कमरे में कोशिश होती है उनकी कि 10-10 लोग बढ़ जाएं, सो जाएं, एक सो देख। कुरान की कायदा है कि अल्लाह ताला ने कहा, मैं कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता, उस फर्द की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलना ना चाहे। जो खुद को बदलेगा नहीं, उसकी हालत नहीं बदली जाएगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल ही जो बेचारे यमनी टाइप लोग होते हैं, जो सड़कों पर सोने वाले लोग होते हैं, फुटपाथों पर सोने वाले लोग, ये उनके लिए होता है। जो बंदे कमाऊ हैं आप, मेरा एक उसूल है ज़िंदगी का कि आप कोई ज़्यादा ड्रामे ना करें। आप जो घर में रोटी पानी खाते हैं ना, रोटी हम खाते नहीं घरों में, उसी रोटी से रोज़ा रखो और उसी रोटी से इफ्तार करो। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ड्रामेबाजी की, कुछ शरबत शुरबतों की, दूजी तीजी नवागमत ढूंढने की, भूखे बिल्लों की तरह। जब छीना छपटी की कोई 2 दिन खजूरां दी पानी दे के सीर होंदा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ लड़ पैने, गिरबान पाड़ लेने एक दूसरे से। तो हम यानी एक इंसान की अपनी इज्जत नफ्स भी होती है। आप कुछ भी नहीं ना कमाते, यकीन करो, एक खजूर से खोलो, अपने घर में खोलो, इसमें जो ग्रेस है ना वो किसी चीज में नहीं है। 2-3 खजूरा, पानी का गिलास पी लो, रोटी खा लो, सालन दे नाल बताऊं पक्के ਉਹਦੇ ਨਾਲ खा लो, बस रोजा खोल गया। इतना की ਹੁੰਦਾ बाहर अंदर जाके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ खोल ਲੈਣੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਆਪਾਂ। मास वाइज के कि देखो, पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पर फोकस करता है, किने कितने रोजा रखा, किने कितने खोलिया, हर चीज का हर बंदों को पता होता है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सऊदी अरब में एक गांव में रहता था, तो वहां पर लोगों पर इस तरह नजरें जमा के रखते थे, उनको ये भी पता होता कि उन्होंने नाश्ता किस चीज से किया, कहां किया, क्यों किया, किसके साथ किया। इस तरह लोग यहां पर ऊपर पीछे बताते हैं। हम जो पीछे जाकर बड़े चौधरी बनते हैं ना, तो हमारी जो जहां की हालत होती है, जो हमने खुद पर मुसल्लत खुद ब खुद की होती है। हम कर सकते हैं, घर में भी खोल सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, गोश्त भी बना सकते हैं, लेकिन आदत गंदी, मसीतां जो खोलना, उधरों खोलना, उनको मंगना, उनको करना। तो वो सऊदी अरब उतों अब जो आप पाकिस्तान से जाने, उदों चौधरी बने होने, हाथ नहीं आप किसी को रखन देने अपने मोढ़ियां, बल्कि मोढ़ियां थुकते फिरते। तो कुरान की आयत हमेशा याद रखो जी, आप बेचारे बनेंगे, फकीर बनेंगे, आप फकीर ही बनेंगे सारी। अगर आपकी सरिश्त में है कि आपने अपनी हालत बदलनी है, तो अल्लाह ताला आपकी हालत बदल देगा। पहले खुद को इस काबिल बनाओ। जब इंसान एक नया आता है, किसी के बतायत काम करता है, आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती, वो एक दौर और होता है। आपको 10-10 साल हो गए, यहाँ पर 20-20 साल हो गए, वही छोरा यदि जो पहले साल। कोई नहीं है कि हम अपना घर ही चलो अलग ले लें, चलो हम अपने घर में रोज़ा खोल लें या किसी को खुला लें, किसी को साथ मिलाकर कर लें, कोई इक्का दुक्का 2-3 बंदे, वही फकीर वाली हालत। और एक और इन लोगों का डायलॉग है जो परदेसी लोग होते, मेरे जैसे, मैं भी यही मारता रहता था डायलॉग यहाँ पर, कि इतने की करना। हमारा एक डायलॉग है, अगर कोई अच्छा घर आपको मिल रहा है या कोई अच्छा कमरा मिल रहा है, उसके 300 रियाल किराया है अच्छे कमरे का, जो 400 है, और आप किसी के साथ रहते हैं तो वहां पर आपका 150 लग जाता है, और 100-200 रोटी, यानी कि 200-300 का फर्क आता है। लेकिन वो कमरा नहीं सकता, वहां पर गालियां भी खानी, लड़ना भी है, जूठे बर्तन भी धोने हैं, लेकिन अलग कमरा नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। याद रखो, जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान ज्यादा जोर लगता है। तो ये कुरान की फिर वही हदीस मैं बार बार कोट करूंगा कि जब तक आपने अपनी हालत नहीं बदलनी, रिस्क नहीं लेना, आपकी हालत नहीं बदलने की, आप यही के यही कीड़े के कीड़े ही रहे। आप अलग घर लो, अपना दस्तरखान खुला करो, अपने आप पर खर्चा और बढ़ाओ, 2-3 साल 300 बढ़ा दो, यकीन जानो आप
200-300 बढ़ेगा ना तो आप 500 रियाल ज़्यादा कमाना शुरू कर दें। ये प्रेशर इतनी बड़ी चीज़ है। शादियां इसीलिए की जाती हैं कि शादी करो ताकि आप पर प्रेशर बढ़े और आप ज़्यादा काम करो, ठीक है ना। हाँ, हमेशा अपने आप पर प्रेशर लाद के रखा करो। कंफर्ट जोन मौत है, ठीक है ना। दुआ में याद रखिए।